नारद जी समस्त तीर्थों में गए, गृहस्थों की परेशानी देखी, वृंदावन आए तो यहाँ एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, सब व्यस्त थे। नारद जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी महाराज पहुंचे तो भक्ति महारानी दौड़ के चरण पकड़ के बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी कौन हो? चरण पकड़ के भक्ति ने कहा, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले, तो रोती क्यों हो? बोले, मैं तो जवान हो गई हूं, पर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। देखो कलयुग का प्रभाव कितना है कि ये कलयुग भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी परेशान करता है। यदि ये कलयुग उन्हें परेशान करता है तो हमें परेशान कर रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसलिए ये कलयुग है, परेशान तो करने की आदत ही है इसकी, करता ही रहेगा, आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजें तो कलयुग के कारण हो रही हैं, युग भी तो अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं? भाई सर्दी में आप कितना भी हीटर जला लो, पर सर्दी का माहौल तो सर्दी का ही रहेगा। सर्दी का प्रभाव क्या हीटर जलाने से बंद हो जाएगा? आप गर्मियों में कितनी भी एसी चला लो, पूरे घर को ठंडा कर लो, पर क्या गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ना जी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो दिखता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आज आप लोग कहा करते हो ना, असली महात्मा, असली साधु। आजकल देखो जंगल में किसी का मन नहीं लगता, जिनका लग रहा है उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग जंगल में नहीं हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना, साधु संत। कोई बात नहीं, ये जंगल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, कलयुग वहां जाने नहीं देता, जाते भी हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो त्याग तपस्या नहीं रही ना शरीर में। भाई जंगल की सर्दी की हवा सहन करने की भी ताकत तो होनी चाहिए। हम लोग यदि हिमालय चले, अभी भी हिमालय में देखो, अभी पटबंध है ना बद्रीनाथ जी के, पर अभी भी 20-25 संत वहीं रह जाते हैं, अभी भी वहीं है, बर्फ में ही रहते हैं। उनकी शक्ति है। 135 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें केवल 25 संत अभी बद्रीनाथ की बर्फ में हैं, केवल 25 संत, लगभग 25। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 25 संत, 25 की हिम्मत है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि अभी सर्दी में बर्फ में रहेंगे, और रह भी जाएंगे तो मर जाएंगे, अनुकूल नहीं है ना। अब वो तपस्या नहीं है, वो त्याग नहीं है, खान पान वो नहीं है। आज का आदमी आधा किलोमीटर दौड़ता है, थक जाता है, पहले के लोग तो थकते नहीं थे। फिर तो आज का शरीर भी हमारा और आपका कमजोर वाला शरीर है, तब का शरीर अलग था। तो अब जंगलों में जाकर के तपस्या नहीं हो सकती, अब तो घर पे ही रह के तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। अब तो रजाई ओढ़ के माला जपना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रजाई के बाहर भी ठंडी लगती है। चलो भाई, कोई सब ठीक है, रजाई के अंदर भी तुम भगवान का नाम तो जप रहे हो, अच्छी बात है। जैसा शरीर साथ दे वैसे करो, पर भगवान में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे तभी साधु संत कहलाओगे। रजाई के भीतर रहकर भी भगवान को याद करते रहो तो भी संत ही कहलाओगे। भगवान तुम्हें गति देंगे ही देंगे, परेशान ना होइएगा।
पर भगवान को ना बिसारिएगा, ये युग का धर्म है। आज आप लोग कह देते हो ना बाबाओं को, आपके घर कोई भीख मांगने आ जाता है सवेरे से, तो आप कहते हो कमा के खा नहीं सकते, अरे ये मत ताने मारा करो। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग में आप भी बहुत अच्छे हैं क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के गृहस्थी कैसे होते थे, वैसे गृहस्थी तो अब आप भी नहीं रहे। अभी सर्दी चल रही है, हाँ सर्दी चल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं नहाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ जी, तो क्या गृहस्थ का धर्म है ये कि बिना नहाए तुम रसोई में चली जाओ? पर आज की माताएं, बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए रसोई में कढ़ाई चढ़ा देती हैं, रोटी बना लेती हैं। तो क्या ये गृहस्थी का धर्म है? तुम भी तो च्युत हो गई अपने मार्ग से। तो फिर साधु संत का ही दोष क्यों देखा जाए? आपका भी तो कुछ दोष है। ये देखिए, ना दोष साधुओं का है ना ये दोष तुम्हारा है, ये युग परिवर्तन हुआ है, ये युग का दोष है, कलयुग है ये। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लिखा है ग्रंथों में। कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में एक दो मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है। हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती हैं, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना? तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना? भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं। हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है वहां से। कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है, हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो, हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे, 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना है। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, पर याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बैठाए रखना बस। कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच, कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से? कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं, हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला, बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है।
इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी मां को सुपड़खा बना दे। हाँ, मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी मां भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है? अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी मां मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह, मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो आप भी ना चूकना ये वाला मारने में, तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना। तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा। तेरी मां की मां सूप न खा। आपको मीरा क्यों बोल रही, वो ताने के साथ क्यों बोल रही? प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे। ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले, देवी आपका ये हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए, भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हाँ या ना? संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंकें बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और मंडे आएगा, सोमवार, तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री
नारद जी महाराज बड़े प्रेम से चिंता ना करो आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कलयुग में भागवत का आश्रय, भागवत का सहारा लेना अत्यधिक जरूरी है। भागवत की शरण में जरूर आइएगा। आज इस कलयुग की तपन से यदि कोई निजात दिला सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत आपको निजात दिला सकती है। इसलिए अभी 9 तारीख से भागवत जी की 108 पोथी बैठेंगी। आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं, एक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। उस एक पाठ मात्र से मुझे विश्वास है कि जब आपके संकल्प से 18,000 श्लोक यहाँ से विप्र देवताओं के द्वारा पढ़े जाएंगे तो उसका फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा। घर में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि अनायास ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। भागवत करने, देखिए डॉक्टर की दवाई जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अच्छी है कि बुरी है। इसलिए भागवत जी का एक बार आश्रय लेकर देखना चाहिए। और भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण, 21 पीढ़ी आप अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, यदि पूर्वज आपके लिए इतना कुछ देख के गए हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप अपने पूर्वजों के लिए, दादा परदादा जो चले गए हैं, उनके नाम से एक भागवत जी का पाठ जो कि आपको उनकी सदगति कराएगा। और उनकी सदगति होती है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप प्राप्त होने लगती है। इसलिए घर की सुख शांति के लिए भी, कुछ भी नहीं है आनंद के लिए भी करा सकते हैं। तो भागवत जी का पाठ आप तो केवल इसलिए कराइए कि आपके घर में सुख शांति, और भागवत जी सब कुछ देती है, बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देती है। कोई एक बार भागवत जी की शरणागति ग्रहण तो करे। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए आप, बहुत सारे भक्तों के द्वारा हमें सूचना मिलती रहती है जिन्होंने पाठ कराए हैं, महाराज जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी 9 जनवरी से पाठ इसलिए रखा है ताकि आपको मकर संक्रांति का भी लाभ उस पाठ में मिल जाए। मकर संक्रांति के दिन लोग जाते हैं ना बाकी तीर्थ, बार बार गंगा सागर, एक बार तो गंगा सागर जाओ तो जाओ, नहीं तो भागवत ही वो सागर है जिस सागर में सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस मकर संक्रांति में, नए वर्ष में आपको भागवत जी के चरणों से आपके जीवन की शुरुआत हो, भगवत भक्ति से आपके जीवन की शुरुआत हो। तो आप भागवत जी का अनुष्ठान, यहाँ 108 पाठ बैठेंगे तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, एक पाठ अपने लिए करा सकते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा सनकादियों से, महाराज मैंने गीता पुराण सुनाए तो भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। सनकादियों ने कहा जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे, सोचिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख भी दूर तब हुआ जब उन्हें भागवत की कथा सुनवाई गई। तो भागवत की कथा यदि उन्हें दुख से मुक्त कर सकती है तो क्या आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती? करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं। इसलिए भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी हरिद्वार में बैठ गए, आसन लगाई और कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये।
भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। सदा राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा। भगवान की कथा सुनती रहो। कथा सुनते सुनते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से भीतर के समस्त पाप निकल जाते हैं और भगवान बैठ जाते हैं। शुश्रो शोभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार चली गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। क्यों नाचने लगी? क्योंकि भागवत श्रवण कर लिया उन्होंने। भागवत का एक महात्म बस सुना था कि उनका दुख दूर हो गया। अरे भागवत तो इतना फल देती है कि 7 दिन बाद नहीं, भागवत के पहले दिन से ही आपके संकल्प की पूर्ति होने लगती है। भागवत जी पूरा करने लगती है पहले दिन से। इतना प्रभाव है भागवत जी का। बड़े प्रेम से नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़े भाव से ताता थैया करके नाचने लगे, कीर्तन करने लगी भक्ति महारानी। और कीर्तन करते करते झूम झूम के भगवान को पुकारने लग गई, है ना। भक्ति महारानी कीर्तन कर रही हैं, बड़े भाव से कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं। आओ जरा भक्ति महारानी के संग हम भी झूम लेते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, अभी मिलते हैं, बैठ जाइए। भक्तों, जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक सांवरे से मिलना संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, कथा हुई, हरिद्वार की धरती पर भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया, क्या पापी तरेगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुने तो तर जाएगा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, कौन तरा? धुंधकारी नाम का एक दुष्ट, जो कि अपने पिता पर अत्याचार करता था, अपनी मां को मारता था। एक दिन पिता को मारा। देखिए कलयुग में ऐसे बच्चे होते हैं धुंधकारी जैसे। किस्मत वाले वो माता पिता हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं आज के युग में। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप के चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो माँ बाप की आज्ञा का पालन शुरू कर दो, आपके माँ बाप अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए ना, आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से किसी ने पीछे चले गए हैं, भूल गए हैं कि आप यहां जन्म क्यों लिए हैं। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, पर माँ बाप की सेवा करते रहो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखे रहो। इसमें नुकसान क्या है?
हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो, पर भगवान को याद रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हम कोई आपको पढ़ने लिखने का थोड़ी मना करते हैं। पढ़ो मन लगा के, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में तो खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत बिसारो और अपने भगवान को, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, उसे मत बिसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई या आपने पाई, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते? तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो परमात्मा, हमारे लिए तो भगवान और माता पिता एक ही है। हमारे लिए तो माता भगवान का पर्यायवाची ही माँ होता है। हमारे लिए तो दो है ही नहीं। माँ को देखो या भगवान को देखो, एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान के पांव दबाओ, एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ, एक ही बात है। दो बातें नहीं है, पर्यायवाची है ना, एक ही बात है। इसलिए माँ को मत बिसारिए, पिता को मत बिसारिए। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना, रोटी चाहिए ना, मैंने देखा है। देखिए, रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, महंगी रोटी छोड़ी है। बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से रोटी थोड़ी चाहते हैं, अरे रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की जरूरत नहीं है बेटा, माँ बाप को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप के पास आते रहो, उसके पास बैठकर हालचाल पूछते रहो, उसे अच्छा लगेगा मेरा बेटा सुनता है। कोई बात कहे, मान लो, सुन लो, उसके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं भी माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कह दो, बाद में अपने ढंग से काम करो, पर उनकी आज्ञा का पालन हो। ज्यादा देखिए, मैंने 10 आज्ञा आपको दी और 10 में से यदि आपने मेरी 5 आज्ञा मान ली तो भी मुझे संतोष रहेगा। चलो 5 नहीं मानी तो 5 तो माना। तो माँ बाप की बात मानते रहा करो। वैसे माँ बाप कोई बहुत पहाड़ पेलने को तो बोलते नहीं, पहाड़ में धक्का मारो, कोई बहुत कठिन काम तो माता पिता देते नहीं है। आप समय निकालो 2 मिनट का, माँ के चरणों में बैठ जाओ और माँ के चरण जरा दबा दो, पिता के चरण दबा दो, जरा माँ बाप की सेवा कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई, पढ़ाई की है ना तुमने, किस लिए की है? केवल पैसा कमाने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैश्या तो नहीं पढ़ी थी, वो भी पैसा तुमसे ज्यादा कमा रही है। यदि तुमने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है, पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूं पर सेवा कुछ नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत विद्वान हूं पर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है उस विद्वत्ता का? आप बहुत विद्वान हैं पर आप अपने माँ बाप को तो पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके विद्वान होने का अर्थ क्या है? विद्वान विद्या जब तुम पहली बार पढ़, मैं जब 6वीं क्लास में गया था तब मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि विद्या ददाति विनयम, और ये गीता का श्लोक है। देखो, गीता हमें सिखाती है कि विद्या नम्र है, और यही गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। गीता ही ये बात कहती है कि विद्या तुम्हें पैसा कमाने की, पैसा कमाओ भाई, विद्वान हो तो पैसा आएगा,
स्वाभाविक है। आप विद्वान हो तो पैसा कमाओगे, नो डाउट, परंतु विद्वान हो तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो लेकर तुम चल रहे हो पैसे का, ये गलत है। पैसा तो मिलेगा, भगवान करे आपको, आप जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिले, भगवान करे और मिले, पर सब कुछ प्राप्त करते हुए अपनी विद्या का सदुपयोग करिए, माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो आपके बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, आपको देख देख करके बच्चे सीख जाएंगे और वो भी बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपसे संस्कार पाया है। संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, बोलकर तो विद्या दी जाती है। का, खा खा, गा गा, ये बोलकर विद्या दी जाती है। ए बी बी, सी सी, डी डी, ए फॉर एप्पल, ये हमने रटा है ना, पढ़ा है ना भाई, विद्या बोलकर दी जाती है, समझिएगा। आज मैं विद्या और संस्कार में अंतर बोल रहा हूं। विद्या बोलकर दी जाती है, मास्टर बोलकर बोलता है ना, काखा गाघा बोलकर, पर संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, संस्कार तो करके दिखाए जाते हैं, और करके दिखाने के बाद सामने वाला फिर उसे अपने आप करता है। जैसे मैंने बोला शीर्षासन करो, आप बोलेंगे क्या होता है, तो मुझे करके बताना पड़ेगा। भाई मैं सिर के बल खड़ा होऊंगा, आपको देखो बेटा ऐसा, फिर आप भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको आता ही नहीं, शीर्षासन की मीनिंग नहीं आती, तो क्या करने लगोगे। उसी प्रकार अब मैं आपसे कहूं माँ बाप की सेवा करो, तो कहने से क्या होगा, इसलिए मैंने कहकर नहीं बताया, इसलिए मैंने माँ बाप की सेवा करके समाज को बताई कि देखो ऐसी सेवा की जाती है। मैंने कहकर नहीं बताया। भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना कहकर नहीं बताई, करके बताई। अपने माँ बाप की सेवा करके बताओ, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, जब वो देखेंगे तो सीखेंगे। अब आपने करके तो कुछ बताया नहीं, बाद में फिर रोने से फायदा क्या है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई माँ बाप की सेवा तो सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो तुम्हें पेट में रखी है 9 महीने, उसका तो ऋण तुम चुका ना पाओगे। तो चलो ऋण नहीं चुकाते हो तो पांव ही दबा लो भैया, आज्ञा ही मान लो, बुढ़ापे में सेवा ही कर लो, उसकी होठों पे मुस्कान लाओ, कैसे भी करके लाओ बस। आज बच्चों ने सेवा करनी छोड़ दी है। आज ही कल एक मैया मेरे पास आई और बोली महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। कल आई मैया से हमने कहा अब आप यहीं रहिएगा, यहीं ये दास अपनी माँ आपको समझकर, आपको माँ की तरह प्यार करके आपको यहीं रखेगा। ऐसे 1-2 नहीं हैं, ऐसी कितनी माएँ हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं, और वो माएँ, मैं किस किस का दुख बताऊं आपको, किस किस की पीड़ा सुनाऊं आपको, किस किस का दर्द आप तक पहुंचाऊं। हाँ, अब तो संकल्प लेकर ही हम चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि आपके बेटे ने, आप अपनी माँ को घर से निकाल दोगे तो आप ये ना सोचना कि आपकी माँ अनाथ हो जाएगी। जिसके नाथ जगन्नाथ होते हैं ना, वो किसी को अनाथ नहीं होने देते। भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं। ये मैया है, ये माँ कहां से, ये मैया भोपाल से है। मैया आप कहां से हैं? कहां? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे। सेवा करते हैं आपके? महाराज जी 5 साल से अलग कोठरी में पटक रखा है, देखने भी नहीं आता।
5 साल से आप अलग हैं? हाँ, कोठरी में छोटी सी गद्दे बराबर कोठरी, उसमें पटक के सामान चला गया। देखने भी नहीं आता कहाँ है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2 बेटे में से दोनों नहीं आते? अब देखिए, 2 बेटे हैं और दोनों, मैया कह रही हैं छोटी सी कोठरी में पटक के चला गया है, आया नहीं तब से, जिंदा है कि मर गया, हाल चाल पूछने भी नहीं आया। ये भोपाल से आई हैं मैया। अब देखिए इनके 2 बच्चे हैं, वो सेवा नहीं करते, तो कोई बात नहीं, बिहारी जी ने हमें इसलिए बिठाया है कि बेटा तुम्हें इन माओं की सेवा करनी है। इन माओं के लिए, इन माओं को अब यहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं। किसी माँ को बीमारी, कुछ भगवान ना करे मेरी किसी माँ को कोई बीमारी हो और बीमारी होती है तो उस माँ का संपूर्ण इलाज यहाँ फ्री में होता है। अब ये माँ तो मुझे बेटा कह चुकी है ना, तो जब बेटा कह चुकी हैं तो फिर मुझे भी पुत्र धर्म निभाना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने माँ बाप का सम्मान कीजिएगा, और इन माँओं के लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता हूं कि बिना संकोच के ये दोनों हाथ जो विधाता ने दिए हैं ना, इनको बढ़ाने का काम है। खूब कमाइए। मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कथा सुनते हैं प्रभु, उन्हें इतना धन देना, इतना धन देना, ताकि उसमें से एक बूंद वो निकाल करके इन माँओं की सेवा में समर्पित कर सके। खूब धनवान बनाना। मैया आप कहाँ से? बेटा कितने हैं आपके? एक बेटा है आपका? गुरु जी रो मारपीट करते हैं, घर तबार काट देंगे। आपका बेटा मारता है आपको? बेटे ने भी मारे, बहू ने भी मारे। बहू भी मारती है, बेटा भी मारता है? पति है नहीं। पति नहीं है? अन्यारी थी, एक पिल सुनावा थी। बेटा भी मारता है, बहू भी मारती। अब बताइए, रास्ते का निबेरा था, आपकी कथा था, क्या करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना आपको यहीं। अब आपका एक बेटा वहां है तो एक बेटा यहाँ है, ये भी आपका ही बेटा है। ठीक है मैया? आपके 2 बेटे हैं तो तीसरे हम, आपके एक हैं तो दूसरे हम। ठीक है, आपको यहीं रहना है, यहीं बिहारी जी के चरणों में भगवत भजन करते हुए बची हुई जिंदगी ठाकुर जी के चरणों में बड़े आनंद से सुखमय गुजारनी है। ठीक है? ये वो माएँ हैं जिन माँओं का दर्द मैं आपसे कैसे बताऊं, जिन माँओं की पीड़ा मैं आपसे कैसे बताऊं। बचाने को बचा ही क्या, ये कलयुग, महाकलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। बहू भी मारती है, बेटा भी मारता। अब बताओ वो माँ कहाँ जाए? वो माँ भाग कर वृंदावन आती हैं और गौरी गोपाल आश्रम की तरफ निहारती हैं कि यहाँ हमें सहारा मिलेगा। इसलिए आप सभी का जो सहयोग है वो सिर्फ इन माँओं के आंसू पहुँचने में खर्च हो रहा है, इसलिए आप देर ना कीजिएगा। मैया यहाँ कैसी व्यवस्था है, आप यहाँ रहती हैं बताइए? बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, माँ के बिहारी है हमारे आप। इस संसार में हमारा कोई नहीं है, बस यही है, जो भी कुछ है यही है। हम आपको बार बार नमन करते हैं। हम सबके भगवान हैं मैया जी, सबके भगवान हैं, हम सब भगवान की आश्रित रहते हैं। एक भगवान माँ के बिहारी है तो एक भगवान आप है, और हमारा कोई नहीं है। हम बहुत मस्त रहते, बहुत खुश रहते। बिहारी महाराज जी बहुत सेवा करते हो, अपने हाथों से दूध पिलाते, अपने हाथों से हमें खाना खिलाते, हमारे पैर दबाते, बहुत सेवा करती है। हे ईश्वर, इनको इनसे सुख शांति देना, सुख शांति देना, सुख समृद्धि देना, सुख संपत्ति देना, परिवार में सबके यहाँ सबको सद्बुद्धि देना। जय मैया, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। मैया जी आप भी यहाँ रहती हैं, जितनी मैया रहती हैं आप किसी माँ से भी पूछ सकते हैं यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं। हाँ मैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये सभी माताएं हैं। ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे? बोल लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत सुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। घर में भी इतना सुख नहीं मिला, इतना 5 स्टार होटल की तरह से रूम मिले हैं, सब किसी बात की भी कमी नहीं, सब लोग भूल गई। ना मैं ये कहती कि मेरा बेटा है, ना मैं ये कहती मेरा पति है, जो भी कुछ ठाकुर दिया ना दूसरे का।
सबका कष्ट बिहारी जी ने हर लिया है, सीधी बात यह है। ठीक है मैया जी, आप कुछ बोलेंगी? राधे। मैं 2 अक्टूबर को घर से निकली हूँ, बेटे को एक ही आवाज दी हूँ, आज तुम्हारी माँ मर चुकी है। 2 अक्टूबर को बहू ने हाथ उठाई, बेटे ने भी हाथ उठाई। 2 अक्टूबर को आपके बेटे ने मारा? हाँ जी, बेटे भी मारा, बहू भी मारी। बहू ने भी मारा? हाँ जी, वो पोती को लेने गई, कहते मेरे बेटी को ना छू, बिगाड़ देगी, मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है। दादी ने अपनी पोती को गोद में लिया तो बहू ने कह दिया कि मेरी बच्ची को गोद में मत लो, तुम बिगाड़ दोगी। अब 2.5 बताओ, साल की बच्ची है। ये देखिए, क्या ये हमारा भारत था? श्रवण जैसे बच्चे होते थे हमारे यहाँ, राम जैसे बच्चे होते थे हमारे यहाँ, पर अब कोई बात नहीं मैया जी, आपका एक बेटा वहाँ है तो दूसरा बेटा यहाँ। ठीक है, आप बैठिए। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? बाबा यहाँ सब कुछ मुझे मिल गया। ठीक है मैया जी, बैठिए। सभी माँओं का यहाँ आदर सम्मान, सभी माँओं का दास अनिरुद्ध बेटा है और सभी माएँ हमें प्यार करती हैं अपने पुत्र की तरह। आप सभी का जो सहयोग है वह सहयोग ही संजीवनी बूटी है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कल से 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम करना, इसलिए कि आपकी एक माँ वृंदावन में है, उसके लिए आपको 1 घंटा और काम करना है। 1 घंटा और कमाइएगा और 1 घंटे की वो कमाई इन माँओं के चरणों में समर्पित कीजिएगा। ये आपकी माएँ हैं, ये हमारी माएँ हैं। सिर्फ माएँ बस आती हैं ऐसा नहीं, अब तो पिता भी आते हैं और पिता भी आस लगाते हैं कि हमें यहाँ जगह मिले और हम किसी को